ये एक नया चैप्टर मैंने उठाया है और इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे इसके रूल से और इसका एक ही रूल है और उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस आएँगे भी और उसी के हिसाब से करने भी, ठीक है? तो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे इसका रूल जो है वो बॉडमास है। अब यहाँ पे इसने वी बॉडमास लिखा है। वी ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी जो बॉडमास है इस पे हम क्वेश्चंस देखते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है? अब इन जो यहाँ पे लेटर्स हैं इनका मतलब क्या है? सबसे पहले वी का मतलब यहाँ पे है बार ब्रैकेट, जो ऊपर यहाँ पे बार होता है किसी भी नंबर, उसको हम बार कहते हैं और या उसके बाद ब्रैकेट। अब सवाल यहाँ पे है कि अब किसी भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे अब बार है, तो सबसे पहले मुझे इस जो भी ऑपरेशन इस यहाँ पे आएगा वही पहले करना है, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट है, तो उसके बाद मुझे ब्रैकेट खत्म करने हैं और ब्रैकेट में भी 3 किस्म के हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे सिंपल है और उसके बाद कर्ली और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है और सीक्वेंस भी इसी के हिसाब से होगी कि पहले आप सिंपल ब्रैकेट को एलिमिनेट करोगे और उसके बाद कर्ली करोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स करोगे और उसके बाद यहाँ पे ऑफ यानी ओ का मतलब ऑफ और ऑफ कहीं पे लिखा हो तो उसके पहले आपको सिंपली इनटू डालना है और वहाँ पे वो खत्म करना है, वो सॉल्व करना है। उसके बाद डी यहाँ पे डिवाइड है और एम मल्टीपल है और ए एडिशन है, एस सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आपको अगर मल्टीपल साइंस, ठीक है, मल्टीपल नोटेशन दी गई तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आप वो सब सॉल्व करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये बात यहाँ पे नोट करने की है, वो ये कि आप जब ब्रैकेट में आओगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करना है। अब ये नहीं कि आप बस यहाँ पे ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे 2 + 3 इंटू यहाँ पे 4 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये करो कि मुझे ब्रैकेट खत्म करने हैं और यहाँ पे 2 + 3 इंटू 4 लिख लोगे, नहीं। ब्रैकेट खत्म करने का मतलब ये है कि आप ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो पहले करोगे और उसके बाद आप ब्रैकेट खत्म करोगे। ये हम आगे समझेंगे, वहाँ पे हमें अच्छी तरह समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि किस टर्म का मतलब क्या है और पहले किसकी प्रायोरिटी है और उसके बाद किसकी क्या प्रायोरिटी है। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन एक दिया गया है, तो उस इसमें हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन किस हिसाब से हम पॉइंट आउट करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंगली जो हमने अभी बॉडमास पढ़ा तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे पहले बार आता है, तो बार के नीचे जो ऑपरेशन हमें दिया गया है, जो नोटेशन है, पहले वही खत्म करेंगे। तो यहाँ पे बार के नीचे 4 - 2 है, दैट 4 - 2 इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे बार को हटा के यहाँ पे 2 रख लिया और 3 डिवाइड अपना है, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो मैंने एज इट इज लिख ली। उसके बाद मैंने फिर से एक्सप्रेशन एज इट इज लिख ली, बट यहाँ पे जो सिंपल ब्रैकेट, अब यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म करना है, तो सबसे पहले मैंने सिंपल ब्रैकेट को खत्म कर लिया, मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया 3/2 और यहाँ पे इंटू यहाँ पे इसका आएगा अपना 2 यहाँ से, तो हो गया सिंपल ब्रैकेट खत्म। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स हैं, अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है, जो हमारे पास जो काम हमें करना है वो कर लेंगे, दैट इज 2 × 3 दैट इज 6, 6/2 दैट इज 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया और कर्ली ब्रैकेट्स को खत्म कर लिया और यहाँ पे प्लस और 2 यहाँ से अपना है। उसके बाद कर्ली भी खत्म, अब कौन से, अब स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ऑपरेशन वो कर लेंगे, 3 + 2 दैट इज 5, 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया और वहाँ पे मल्टीप्लाई इसको 2 कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद 2 × 5 दैट इज 10, अब यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख ली और यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट खत्म है और उसके बाद क्या है, ऑफ, यानी ऑफ के बदले मैंने यहाँ पे इंटू डाल दिया, ये भी अब खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या कर लेंगे, ऑफ भी खत्म हो गया, उसके बाद डिवीजन, अगर डिवीजन कहीं पे है तो वो कर लेंगे, दैट इज 18 + 16/4 है, ठीक है? तो अगर 16/4 है तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, दैट इज 4 × 4 = 16, दैट इज 18 + 4, क्योंकि 16/4 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे 2 आएगा अपना, माइनस यहाँ पे 10 आ गया, सही बात है। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे 18 + 4 × 2 दैट इज 8, माइनस यहाँ पे 10 आएगा, अपना जो ऊपर है, दैट इज 18 + 8 इज इक्वल टू 26, माइनस यहाँ से 10 आएगा इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे 16 इसका। अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग टिप्स हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, जो मैंने अभी बताया बस वही है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे अब जब भी सिंपलीफाई ब्रैकेट्स को करेंगे तो सबसे पहले आप सिंपल करेंगे, उसके बाद कर्ली और उसके बाद फाइनली आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो भी ये बॉडमास है, पहले इसमें ऑफ यानी मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तो मतलब दिख रहा है कि सेम है, लेकिन बट इनका ऑर्डर डिफरेंट है, but the order of solving them must be according to the sequence to find the correct result, that is solve off first then multiply, पहले off को solve करना है और उसके बाद हम multiply को कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देख लेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, पहला जो यहाँ पे मैंने लिख लिया है वो है
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई और हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फिर से, दैट इज़ 162 डिवाइड बाय 18 प्लस 9 इंटू 6। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 162 डिवाइड बाय 18 दैट इज़ 9, ठीक है, प्लस 9 इंटू 6 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, मल्टीपल करना है, दैट इज़ 9 प्लस 9 इंटू 6 दैट इज़ 54, ठीक है, 54 प्लस 9 विच इज़ 63। तो अगर हमारे पास है, बिल्कुल ए पार्ट इसका सही आंसर है। और हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस 6, ये हमारे पास है। तो इसको मैं 8 डिवाइड बाई 3, इसको मैं 8 बाई 3 भी लिख सकता हूँ, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2 प्लस 5 माइनस यहाँ से 6 आएगा। अब ये दो इनकी साइन यहाँ पे सेम है तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 7 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 3, ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको आगे कर लूँगा, दैट इज़ 8 प्लस 7 3 21 डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ से 6 आएगा। तो यहाँ से ये 29 बाई 3 माइनस 6, यहाँ पे ये निकल के क्या आएगा, 29 माइनस 18 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 11 बाई 3। 11/3 हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, इसको मिक्सड में ले लिया, तो हम भी कर लेंगे, दैट इज़ 3 होल 2/3, 339 प्लस 2 दैट 11/3। अगर है हमारे पास कोई, बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो अब हमारे पास एक नया ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 6/5 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 4/8 माइनस 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डिवाइड को खत्म करना है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको डिवाइड अगर खत्म करना है, डिवाइड के बदले आप इंटू लाएंगे और उसके बाद जो राइट साइड में जो भी टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल लेना, जिस तरह मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 4/8 है तो डिवाइड के बदले मैंने इंटू लगा लिया और उसके बाद जो यहाँ पे टर्म थी ये 4/8, तो इसके बदले 8/4 माइनस 2/3 प्लस 1/5 में वापस लिख लूँगा, ठीक है। अब डिवाइड तो खत्म मेरे पास, अब इंटू बच गया यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डिवाइड इसको कर लूँ, दैट इज़ 2 1 2 3, ठीक है, 4 1 4 2, यहाँ पे अगर बच गया क्या, 3 3 9 9 2 18 18/5, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लूँगा क्योंकि एडिशन करना है, यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा 18 प्लस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ 19 डिवाइड बाई 5 माइनस 2/3 है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, दैट इज़ 19 इंटू 3 दैट इज़ 57 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 15 आएगा यहाँ से, दैट इज़ 47/15, ठीक है। 47/15 यहाँ पे आंसर नहीं है, मिक्सड में फिर से दिया है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड कर लेंगे सिंपल इस तरह, 47 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा जब कर लूँगा 3 दैट इज़ 45, यहाँ से 2 निकलेगा तो इसको मैं होल में लिख लूँगा, 3 होल 2/15, ये इसका आंसर है। अगर है कोई 3 होल 2/15 इसका सही आंसर। सेम क्वेश्चन ये भी इसी तरह है, यहाँ पे इंटू इंटू और डिवाइड के बदले यहाँ पे इंटू लाएंगे और यहाँ पे 9/15 रखेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कोई क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। सही बात है। अब इसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने ली है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5 इज 40। ये बोल रहा है कि एक नंबर है और उस नंबर का 3/5 उन दरमियान जो डिफरेंस है वो 40 है। अब हमें तो नहीं पता कि नंबर क्या है, मैं लिख लूँगा लेट नंबर बी एक्स, ठीक है, मैंने एक्स मान लिया और इसका 3/5 कितना है, दैट इज 3/5 ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहा है कि इनका डिफरेंस जो है यानी एक्स माइनस 3/5x किसके बराबर है, 40। वन इक्वेशन वन वेरिएबल इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर लूँ यहाँ पे इस तरह आएगा, दैट इज 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40, ठीक है। यहाँ पे 5x माइनस दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 0 5 4 20 x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज x इज इक्वल टू 100। तो x मेरे पास क्या है 100, बिल्कुल बी पार्ट इसका सही आंसर है। ये इस तरह करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये सिंपलीफाई करना है, 6 इंटू 0.6 इंटू 0.06 इंटू 0.006 इंटू 60, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इसको कर लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बहुत सारे हैं, ठीक है, और हम बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्योंकि जीरोस बहुत आएंगे, फिर हमें देखना है कि डेसिमल कहाँ पे क्या है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 6 इंटू 0.6 जो है इसको मैं लिख लूँगा क्या 6, इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको आपस में फिर से डिवाइड करूँ मुझे यही वापस आएगा, इंटू 6 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 इंटू 6 डिवाइड बाई
1000 और यहाँ पे अपना 60 आ जाएगा। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आपस में मल्टीपल करेंगे, दैट इज 36 इंटू 36 इंटू 6 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 1,00,000, क्योंकि 5 जीरोस हैं तो 5 जीरोस यहाँ पे आएंगे। 36 इंटू 36, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा कर लेंगे हम आपस में, और जब हम इनको मल्टीपल करेंगे 36 इंटू 30 इंटू 6, वो हमें बराबर आता है 7776 डिवाइड बाई यहाँ पे 1,00,000 आएगा, ठीक है। अब बस सिंपल हो गया। अब इसको आपस में डिवाइड करना ईजिली है। इस जीरो के बदले यहाँ पे 1,00,000 है, इस जीरो के बदले यहाँ पे ये 6 आएगा, इस जीरो के बदले ये 7, इस जीरो के बदले ये 7, इस जीरो के बदले ये वाला 7। अब यहाँ पे जीरो बच गया, ये डायरेक्ट आएगा, और 1 के बदले यहाँ पे पॉइंट आता है, तो 0.0776 अगर हमारे पास है तो ये इसका सही आंसर। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं पहले भी किया, अब हम फिर से देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या है, 6 डिवाइड बाई 2। अब पहले मैंने बोल दिया कि सबसे पहले हम अंदर जो सिंपल ब्रैकेट है वो खत्म कर लिए, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 आएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद मैं मल्टीपल करूँगा 3, करली ब्रैकेट्स यहाँ पे फिर से लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 सिंपल ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट्स खत्म, दैट इज 9, यहाँ पे मल्टीपल 2 आ जाएगा, सो क्या 9 इंटू 2 दैट इज 18, तो 18 इसका आंसर है, सी पार्ट इसका। इस तरह क्वेश्चन है। और अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था एसएससी के एक एग्जाम में, तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेता रहता हूँ। और यहाँ पे इसको सिंपल करना है, यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है, तो हो जाएगा। यहाँ पे 5.5 इंटू 5.5 है, तो इसको आपस में मल्टीपल कर लेंगे, और वहाँ पे जो आता है वो है 30.25, ठीक है। माइनस यहाँ पे 16.5 कर लेंगे, यहाँ पे जो अपना दिया गया है, यहाँ पे प्लस 15 अगर हम 15 इंटू 15 करेंगे वो 225, लेकिन यहाँ पे 1.5 दैट इज 2.25। अब यहाँ पे इनको सम कर लेंगे, दैट इज 32.5, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 16.5, तो सॉल्व करने पे हमारे पास 16 यहाँ पे आंसर, 16 इसका सही आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख लेंगे, हमें सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन करना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म करना है, मैंने बोला ब्रैकेट पहले खत्म करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है क्या एडिशन, यही पहले कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीपल फिर एडिशन, आप समझोगे शायद एडिशन तो लास्ट पे करना, नहीं, पहले हम देखेंगे ब्रैकेट खत्म करना है और ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 3 + 3 दैट इज 6, दैट इज 12, डिवाइड पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, होल डिवाइड पे आएगा 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ 12/3 डिवाइडेड बाई 20/5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होल डिवाइड के बदले ये लिख लिया, और इसके बदले ये बाई लिख लिया इस यहाँ पे। तो 12 डिवाइड बाई 3 मैंने अभी एक क्वेश्चन बता लिया कि जब आप डिवाइड को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीपल में आएगा, और इसका हम क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 20 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद 3 1 3 4, और यहाँ पे 4 1 दैट इज 4 5 दैट इज 5 5 कैंसल, यहाँ पे 1 आएगा, तो अगर हमारे पास है कोई 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक्स है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन है, और इसको हम कर लेंगे। यहाँ पे ये 35 है, ठीक है, माइनस मैं लिख लूँगा इसको 23 माइनस 19 माइनस 15, और मैं इसके बदले यहाँ पे एक्स लिख लूँगा, ठीक है। और एक्स यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर अपना ये स्क्वायर ब्रैकेट ही ध्यान रखना है इस तरह, और 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो पहले हम इस साइड राइट साइड कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं ये खत्म करेंगे। यहाँ पे आएगा सिंपल ब्रैकेट खत्म करेंगे, दैट इज -15 प्लस एक्स, और अपना यहाँ पे करली ब्रैकेट जो है यहाँ पे 19 इसके अंदर है आ जाएंगे, और यहाँ पे बाकी जो भी है मैं एज इट इज लिख लूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद 19 और -15 है, ठीक है, तो दैट इज 4 आएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको मैं हटा लूँ तो यहाँ पे माइनस आएगा इसके साथ, दैट इज माइनस, और यहाँ पे इसका ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस था, ये भी माइनस, करली खत्म, और यहाँ पे आप स्क्वायर रह गए, दैट इज 23, और यहाँ पे बाहर माइनस है, यहाँ पे दैट इज 35 माइनस, ठीक है, इसको मैं यहीं पे ऐसे ही रख लूँगा, दैट इज 19, ठीक है, और यहाँ पे 19, यहाँ पे एक्स आएगा माइनस, और उसके बाद 35 अब माइनस में अंदर लाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना है, दैट इज -19 प्लस एक्स,
इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख लूंगा 12 × 2, डिवाइड यहाँ पे है, डिवाइड 1/2, डिवाइड के पहले क्या लाऊंगा मैं, इंटू, और इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लूंगा, दैट इज 2/1, यहाँ पे 1/2 2/1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा 35 माइनस में यहाँ पे अगर कर लूंगा 19, दैट इज 35 माइनस कर लूंगा यहाँ पे 19, दैट इज 16 आएगा मेरे पास, प्लस x इज इक्वल टू 12 × 2 दैट इज 24, 24 × 2 दैट इज 48। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 48 माइनस 16। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसको 48 माइनस 16 दैट इज 32, तो x का वैल्यू जो आएगा 32 आएगा। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है 32 सी इसका सही आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आगे अब कौन सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये फिर से ये क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही सिंपलीफाई इसमें करना है जो ऊपर हमने किया है। यहाँ पे ये 7 डिवाइड बाई 36 डिवाइड है, डिवाइड के बदले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो लेफ्ट वाली जो इमीडिएट इसका जो राइट है उसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज 12/5 × 25 डिवाइड बाई 14। अब इसके बाद इसको कर लेंगे, सिंपल है, 7 1 7 2 5 1 5 5। ठीक है, तो 12 1 12 3, उसके बाद लाए 3 दैट इज 6/5 यहाँ पे आए, और ये इसका सही आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन एसएससी और ये एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ पे एग्जाम, जॉब एग्जाम है उसमें आया था ये लास्ट टाइम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफ भी है और डिवाइड भी है, तो सबसे पहले हम ऑफ का मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसने जो फ्रैक्शन दिया गया है ये इसने दिया है मिक्सड में, हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2 × 2 + 1 दैट इज 5/2 मल्टीप्लाई 1/4, और डिवाइड को मैं ऐसे ही रख लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी इसके साथ कर लूँ तो ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा और मेरा जो आंसर है वो गलत आएगा। यहाँ पे 3 × 3 + 2 दैट इज 11/3 डिवाइडेड बाई 11/15, ऑफ के बदले इंटू यहाँ पे रख लूँगा, दैट इज ऑफ 2/3 इंटू यहाँ पे 1/10 प्लस 2 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 3/2 यहाँ से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कर लूँ 5 डिवाइड बाई 8, 4 × 2 दैट इज 8, यहाँ पे मैं डिवाइड इसको मैं एज इट इज वापस लिख लूँगा 3/5 इंटू 8/25 माइनस 11/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू, क्योंकि ये ऑफ का मल्टीप्लाई तब ये पहले करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो मल्टीप्लाई दिए गए थे वहाँ से तो वो हम डिवाइड के बाद कर लेंगे, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई ऑफ का है, यह पहले कर लेंगे, दैट इज 11 × 2 दैट इज 22 डिवाइड बाई 15 × 3 दैट इज 45 इंटू 1/10 प्लस 3/2 लिख लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे इसको करूँगा, दैट इज यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5/8 इंटू, यहाँ पे ये डिवाइड के बाद इंटू आएगा और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, और माइनस यहाँ से आएगा 11/3। ठीक है, और डिवाइड के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 45 डिवाइड बाई 22 इंटू 1/10 प्लस 3/2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे 5 5 25 25 और 25 ये कैंसिल, 8 और ये 8 कैंसिल, तो मेरे यहाँ पे जो पास आएगा वो 1/3 है, माइनस यहाँ से आएगा 11 1 11 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 9 और 5 2, 5 9 इज 5 × 9 दैट इज 45, 5 2 10, और यहाँ पे 3 1 3 3, यहाँ तो मेरे पास जो बच के आया वो है 3 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे प्लस आएगा 3/2 अपना। बस क्वेश्चन इसी के साथ खत्म। तो आगे कर लेंगे, दैट इज 1/3 प्लस यहाँ पे 3/2 कर लेंगे, माइनस 3/4 यहाँ से आएगा, दैट इज 2 × 1 दैट इज 2 प्लस 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, डिवाइड बाई 6 माइनस 3/4 आ जाएगा, दैट इज 9 + 2 दैट इज 11, 11/6 माइनस 3/4 दैट इज 44 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 4 × 24। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीधा सिंपली इसको सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं कर लिया। ठीक है, और आगे हम कर लेंगे, दैट इज 44 माइनस 18 दैट इज 26 डिवाइडेड बाई 24, 2 1 2 2 2 1 2 3 दैट इज 13/12, 13/12 हमारे पास आंसर आएगा, या हमारे पास ये आंसर भी आ सकता है। इसलिए अगर इसको क्या किया, चूँकि इसने मिक्सड में दिया गया तो इसको भी हम मिक्सड में करेंगे, दैट इज 1 होल 1/12 इसका आंसर, यानी सिंपल मैंने क्या कर लिया, इसको 13 12 से कर लिया, 12 1 दैट इज यहाँ से 1 आएगा, तो 1 होल 1/12। अगर हमारे पास कोई आंसर था 1 होल 1/12 इसका सही आंसर है।
ठीक है? और अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये एक एसएससी के एग्ज़ाम में आया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेंगे 1200, ठीक है, डिवाइड बाय 15 इनटू 45 और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 माइनस 2 दैट इज़ 15 और यहाँ पे मैं डिवाइड कर लूँगा 45, ठीक है? इसको ऐसे कर लूँगा। ऑफ ऑफ को मैं ऐसे ही रख लूँगा क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ठीक है? ऑफ 2 प्लस यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल है तो इसको कर लूँगा, ठीक है? 2 + 1 दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा, इसको मैं इसको कर लूँगा दैट इज़ 3। अब उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है यही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? दैट इज़ 45 डिवाइडेड बाय 15। अगर हम इसको कर लेंगे 45 डिवाइड बाई 15 दैट इज़ 3, ठीक है? तो यहाँ से 3 आ जाएगा, इसको मैं ऑफ और उसके बाद 2 प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ से ये ब्रैकेट खत्म हुआ दैट इज़ 3 × 2 दैट इज़ 6, लेकिन माइनस यहाँ पे तो -6 आएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो बाहर है यहाँ पे ये था 1 2, ठीक है, 1200 डिवाइड बाई यहाँ पे 15 आएगा अपना, और ये रह गया। उसके बाद अब क्या है, ऑफ है, उसके बाद डिवाइड है, तो मैं इसको लिख लूँगा 1200 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, इंटू 3 इंटू यहाँ पे 2 -6 आएगा। तो यहाँ पे पहले ये मल्टीपल करना है ज़रूरी, 3 2 6, ठीक है? और यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 15 है और इंटू यहाँ पे आएगा ये। तो अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इजीली कर सकते हैं। तो 1200 डिवाइड बाई 15 दैट इज़ 80, ठीक है, इंटू 6 माइनस यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू 80 दैट इज़ 480, 6 0 6 8 48 माइनस 6, तो 480 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 474। 474 इज द राइट आंसर। तो अगर आप क्या करेंगे, रूल पता है, रूल के हिसाब से देख लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होता है वो ऑफ में होता है। सबसे पहले ऑफ का मल्टीप्लाई सॉल्व करना है और उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना है सॉल्व, ठीक है? तो अगर हम आप ये सब क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली सॉल्व हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।